भारत के अपाचे हेलीकॉप्टरों में टेक्निकल फॉल्ट आना शुरू हो गया है। इस वजह से भारत की एयरफोर्स ने हंगामी तौर पर एक एलामिया जारी किया है और अपनी मोदी सरकार से रिक्वेस्ट की है कि वो बोइंग कंपनी अमेरिका के साथ राब्ता करे और उसको भारत लेकर आए ताकि सारे के सारे अपाचे हेलीकॉप्टर को देखे। आपको ये बता दें कि भारत के पास 22 के करीब अपाचे हेलीकॉप्टर हैं, जिसमें से 10 से 12 हेलीकॉप्टर ऐसे हैं जिनमें टेक्निकल फॉल्ट आया और ये सारे के सारे जहाज ऐसी जगह पर तैनात थे जहां पर चाइना और भारत का स्टैंड ऑफ है। आप इस सिचुएशन को समझिए कि एक तरफ चाइना लगातार टेक्निकल मार रहा है भारत को, कभी वो डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स का इस्तेमाल करके भारत के फौजियों को नुकसान पहुंचाता है और कभी चाइना अपनी फौज को डिप्लॉय करता है बॉर्डर के ऊपर ताकि भारत के ऊपर प्रेशर बनाया जा सके। बहरहाल भारत ने एक मरतबा बोइंग कंपनी से राब्ता तो किया है, लेकिन उसके मसाइल क्या होंगे, कितनी कॉस्ट आएगी, ये तमाम तर चीजें आपके साथ बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा YouTube चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले आपको ये बता दें कि 2020 के अंदर भारत की मोदी सरकार ने अमेरिका के साथ राब्ता किया था और कहा था कि हमें अपाचे हेलीकॉप्टर दिए जाएं। तो अपाचे हेलीकॉप्टर तो भारत के पास थोड़ा पहले से थे, लेकिन जो एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट बोइंग कंपनी के साथ हुआ था वो 2020 के अंदर हुआ था। अगर आपको ये बताते चलें कि भारत को बड़ा ज्यादा एडवांटेज ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया, कभी बैका एग्रीमेंट, कभी क्वाड की सूरत में। बहरहाल भारत जो बात करता है ना कि उसके पास जो हेलीकॉप्टर हैं वो चाइना को बर्बाद कर देंगे, चाइना के गनशिप हेलीकॉप्टर को टारगेट कर सकते हैं या पाकिस्तान के जो MI हेलीकॉप्टर हैं या हमारे जो अटैक हेलीकॉप्टर हैं उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो ये भारत की सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा है, इसके पीछे हकीकत कोई नहीं है। आप देखिए कि भारत ने इन हेलीकॉप्टर का जरा बराबर भी फायदा नहीं उठाया, भले ही चाइना ने बराबर भारत की जमीन भी छीन ली, लद्दाख बॉर्डर के ऊपर आज भी टेंशन बरकरार है, लेकिन ये जहाज, ये हेलीकॉप्टर अपाचे भारत ने बेसिकली चाइना से लड़ने के लिए तैनात करे थे ईस्टर्न लद्दाख के अंदर। उन सभी के अंदर टेक्निकल फॉल्ट आना शुरू हो गया। अब ये टेक्निकल फॉल्ट इस तरह का है कि इनके कभी कभार जो सिस्टम है वो हैक हो जाते हैं, लेकिन ज्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि चाइना इसके पीछे इन्वॉल्व हो सकता है। आप चाइना की क्लेवर डिप्लोमेसी, चाइना की क्लेवर माइंडसेट और इनकी जो हेजमनी है उसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि चाइना ने इस मरतबा भारत के जो फौजी पहाड़ों के ऊपर बैठे हुए थे, जो चाइना से काफी हाइट पर थे, उनको डायरेक्ट एनर्जी वेपन से उन्होंने निशाना बनाया। बहरहाल अगर मैं इसकी हिस्ट्री के अंदर जाऊं इस अपाचे हेलीकॉप्टर की, तो ये 1977 के अंदर इसने पहली फ्लाइट ली थी अमेरिका के अंदर और अमेरिका के पास अभी करीबन 880 के करीब ये अपाचे हेलीकॉप्टर मौजूद है। लेकिन आप भारत के अपाचे हेलीकॉप्टर और अमेरिका के हेलीकॉप्टर के बराबर इनको कंपेयर ना कीजिए, क्योंकि अमेरिका के हेलीकॉप्टर बेहतरीन और एडवांस किस्म के हैं, जबकि भारत के पास जो अपाचे हेलीकॉप्टर है वो काफी पुराने वर्जन के हैं। साल 1979 के बाद अमेरिका ने ये अपाचे हेलीकॉप्टर एक्सपोर्ट किए और उसके काफी वर्जन दुनिया को भेजे। अब तक अमेरिका ने तकरीबन 1220 के करीब हेलीकॉप्टर दुनिया में एक्सपोर्ट करे हैं, जिनमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, इजिप्ट, UAE और भारत जैसे मुल्क शामिल हैं। बहरहाल आपको ये बता दें कि अमेरिका ने पहली मरतबा इन हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल अफगानिस्तान के अंदर किया था जब सोवियत यूनियन ने इन्वेड किया था इसके अंदर, फिर तालिबानों के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया अमेरिका ने यही हेलीकॉप्टर, और बाद में इराक के अंदर ISIS को डिफीट करने के लिए अमेरिका ने 2014 से लेकर अब तक इन हेलीकॉप्टर का बड़ा ज्यादा इस्तेमाल किया है। तो दुनिया वाले इनकी एफिशिएंसी, एक्यूरेसी और इनकी कैपेसिटी और परफॉर्मेंस देखते हुए इन हेलीकॉप्टरों को बड़े हाई लेवल पर डिमांड करते हैं अमेरिका से, और अमेरिका की बोइंग कंपनी इसको मेंटेन करती है, रिपेयर करती है और बेचती है दुनिया में।